साथियों राम राम सा। मैं हूं बाबूलाल देवासी, थे देख रहा था फोन। आपको बता दूं साथियों, मैं विरदाराम जी सियोल के घर गया था। उनके बाद में विरदाराम जी सियोल के पिताजी भैराराम जी ने कहा मुख से, वो आपको सुना रहा हूं साथियों। मैंने कहा भैराराम जी को कि क्या वास्तव में पूरी घटना क्या है, कैसे हुआ। जब भी भैराराम जी ने कहा कि 7-8 दिन पहले हम सब लोग साथ में होकर महाकुंभ गए थे, स्नान किया, उनके बाद में घर आए। उनके बाद में विरदाराम जी की बस यात्री लेकर गए थे महाकुंभ। तो विरदाराम जी फ्लाइट में जयपुर आए। जयपुर आने के बाद में घर पे आए और उजागरा था, उनके कारण घर में सो रहे थे। उनके बाद में करीबन 11 बजे हमारे घर पुलिस आई। पुलिस आने के बाद में पुलिस ने कहा कि हम कानून कायदे के हिसाब से, कोर्ट के आदेश है, इसके लिए हम आए हैं। बिल्कुल हमको नहीं तो दबाव दिया, नहीं हमको कुछ सवाल जवाब दिया। सिर्फ आपकी कानूनी कार्रवाई करके, खाना पूर्ति करके पुलिस आपके घर से वापस चली गई। उनके बाद में विरदाराम जी 2:30 बजे, करीबन 2:30 बजे घर से रवाना हुए। रवाना होने के बाद में साथियों स्विफ्ट गाड़ी लेकर ही गए थे। कई लोग कह रहे थे ना, कभी फॉर्च्यूनर लेकर गए, जयपुर गए, वहाँ से दूसरी गाड़ी ली, ऐसी कुछ बात नहीं थी। भैराराम जी ने कहा कि हमारे घर से स्विफ्ट गाड़ी लेकर ही गए थे। उनके बाद में अकेले ही थे, साथ में कोई नहीं था। उनके बाद में 2:30 बजे घर से रवाना होने के बाद दूसरे दिन 6:30 बजे हम लोगों को, घर वालों को मालूम चला कि घटना हो गई। तो हमने पूछा क्या हुआ क्या नहीं हुआ। तो हमारे रिश्तेदार भाई के पोते, उन्होंने साथ में था, उनने कहा कि हम दोनों जा रहे थे। उसके बाद में जयपुर से हम एक ड्राइवर साथ में लिया, जो बस का ड्राइवर था, उनको भी फ़ोन करके बुलाया और साथ में लिया। उनके बाद में गाड़ी वो ड्राइवर चला रहा था और विरदाराम जी साथ में सीट पर बैठे थे। उसके बाद में ड्राइवर का कहना है कि गाड़ी हाथ से मेरे निकल गई और नींद आने के कारण गाड़ी एक पटड़ी छोड़कर तीसरी पटड़ी पर जाकर डंपर में घुस गई। घुसने के बाद में एन स्पॉट विरदाराम जी सियोल मौके पर मौत हो गई और हम लोग के साथ में होकर हॉस्पिटल लेकर गए। तब डॉक्टरों ने मृत्यु घोषित कर दिया। उनके बाद में हम वहाँ से हॉस्पिटल भर्ती रहे, क्योंकि थोड़ी सी मामूली चोट लगी थी। और घर वालों को समाचार भेजने के बाद विरदाराम जी की बॉडी को घर लाया गया। ये साथियों बताया गया है और पूरी जानकारी और मैं दूसरे भाग में आपको बताऊंगा। वास्तव उसके बाद में क्या हुआ क्या नहीं, पूरी जानकारी मेरे पास में है। भैराराम जी ने मुख से कहा है, वही बताऊंगा।